क्या आपने आर्टिकल 15 नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का? यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी रिलीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन और फेस और रेस और सेक्स और कास्टिज्म और डिनोमिनेशन. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. तो हाउ इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया ओनली बेस्ड ऑन द हिजाब और नकाब? हाउ इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड? बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स के ज़रिए ये ख़बर पहुंची कि कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर एक पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है और उस हिजाब को तरह तरह के नाम दे कर के मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम लड़कियों के सरों से, चेहरे से नकाब हटाए जा रहे हैं और पूरे कर्नाटक में ये सरगर्मी हो रही है और हर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि भाई लड़कियों के हिजाब हटाए जाएं, लड़कियों के सरों से पर्दे हटाए जाएं, लड़कियों के जिस्मों से बुर्क़े हटाए जाएं. आखिर ये मामला क्या है? और ये यूनिवर्सिटीज़ वाले, कॉलेजेस वाले, स्कूल्स वाले ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि हिजाब लगाने से क्या किसी का जहन कमज़ोर हो जाता है? क्या उसका जहन वीक हो जाता है? क्या पावर ऑफ मेमोराइजेशन कम हो जाती है? क्या ये साबित करना चाहते हैं क्या हिजाब हटाने से क्या मेमोराइजेशन बढ़ जाता है, मेमोराइजिंग बढ़ जाती है, मेमोरी डेवलप हो जाती है? अगर साइंटिफिकली ऐसा ही है कि नकाब या हिजाब हटाने से किसी का जहन बढ़ जाए, एक्सटेंशन हो जाए या मेमोरी डेवलप हो जाए, मेमोरी उसकी अच्छी हो जाए, तो कोई भी स्कूल वाला, यूनिवर्सिटी वाला हमें साबित करके दिखाए क्या हिजाब से जो है, हिजाब हटाने से जो है जहन अच्छा हो जाएगा? और या फिर हिजाब लगाने से अगर जहन कमज़ोर होता है, मेमोराइजिंग सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाए, तो हमें साइंटिफिकली कोई साबित करके दिखाए. अगर ऐसा नहीं है, ना ही तो हिजाब हटाने से किसी का जहन बढ़ रहा और ना ही हिजाब लगाने से किसी का जहन घट रहा है, तो फिर आखिर इसकी कोशिश क्यों हो रही है? हिंदुस्तान के अंदर हम तो ये चाहते हैं कि वो काम हो जिसमें कौम का, मिल्लत का, पूरे हिंदुस्तानियों का फ़ायदा हो और जो है मज़हब से नज़र हटाकर, कौम से नज़र हटाकर, बरादरी, कास्टिज़म से नज़र हटाकर, जो है सब चीज़ से क़ता नज़र करके सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में वो काम करो जिससे सबको फ़ायदा हो, वेदर टू बी मुस्लिम, वेदर टू बी हिंदू और क्रिश्चन. जो भी यहाँ पर रह रहा है, जो भी इंडियन है, जो भी हिंदुस्तानी है, ऐसे काम करें कि हिंदुस्तानियों को सबको फ़ायदा हो. ये नहीं कि आप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन किसी को आप छेड़ना शुरू कर दें, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन या रेस या फेस या कास्टिज़म या सेक्स या डिनोमिनेशन आप किसी को जो है परेशान करना शुरू कर दें. आखिर क्यों हो रहा है? क्या हमेशा उन्हीं कामों पर एतराज़ क्यों हो रहा है जो मुस्लिम्स में राइज है? कभी पर्दे पर, कभी हिजाब पर, कभी कुर्ता पजामा पर, कभी इज़ार जुब्बा पर, कभी दाढ़ी पर, कभी अमामा पर, कभी मस्जिद पर, कभी मदरसे पर. आखिर इन्हीं चीज़ों पर यह एतराज़ क्यों हो रहा? क्या आपने आर्टिकल नंबर 26 नहीं पढ़ा क्या, जिसमें लिखा हुआ है द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस एक्सरसाइज राइट्स? हम मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस, चाहे वो स्कूल हो, क्योंकि स्कूल भी तो इंडिया में है और इस स्कूल को भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डिनेंसेस फॉलो करने लाजिम है, ज़रूरी हैं. तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? क्या आपने आर्टिकल 15 नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का? यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी रिलीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन और फेस और रेस और सेक्स और कास्टिज्म और डिनोमिनेशन. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. तो हाउ इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया ओनली बेस्ड ऑन द हिजाब और नकाब? हाउ इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड? मैं पूछना चाहता हूं और मैं गुजारिश करना चाहता हूं इंडिया खासकर कर्नाटक के अंदर मैं गुजारिश करना चाहता हूं स्कूल के मैनेजमेंट से, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स से और जो भी इस बारे में जो है कोशिशें कर रहे हैं कि साहब हिजाब हट जाए, उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं अगर हिजाब हटाने में कोई फ़ायदा है तो आप हमें बताइए, हम फ़ौरन इसको अप्लाई करवाएंगे, फ़ौरन हम इस चीज़ की एप्लीकेशन करेंगे. और अगर ये चीज़
फ़ायदे की नहीं है, सिर्फ इससे इंस्टिगेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है। तो आप लोग इसमें क्यों सरगर्दा हैं, क्यों आप इसमें इतनी कोशिश कर रहे हैं? वो काम कीजिए जिसमें हर इंडियन को फ़ायदा हो। वो काम ना कीजिए कि किसी भी इंडियन को उसके रिलीजन से रिलेट करके जो है उसको तकलीफ़ पहुंचाओ। ऐसे काम ना करो। काम वो कीजिए जिसमें सबका फ़ायदा हो। आप यूनिवर्सिटीज़ बनाने की कोशिश कीजिए, आप कॉलेजेस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई रिलीजियस पर्सन आ रहा है हिजाब लगाकर, तो आपको उसे और ज़्यादा तलकीन करनी चाहिए कि भाई अच्छी बात है, तुम अपने रिलीजन को फॉलो करो। आपको तो उसको और सहारा देना चाहिए। अगर कोई क्रिश्चियन आ रहा है तो आप उससे कहिए, कोई हिंदू आ रहा है आप उससे कहिए कि भाई अपने रिलीजन को फॉलो करो। आपको तो ऐसा कहना चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब आप हिजाब नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते? भला कौन से आर्टिकल ऐसा है या कौन सा कानून ऐसा है कि जिसके ज़रिए से आप सब ये लोग पाबंदी आयद करवा रहे हैं, आप इसको रेस्ट्रेनिंग करवा रहे हैं? आपके पास कौन सा इस बात का ऑथराइजेशन है, कौन सी अथॉरिटी है? इंडिया, यहाँ पर फ्रीडम है, यह फ्री है इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों से इसको फ्रीडम दिलवाया है, और फ्रीडम दिलवाने में सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। लिहाजा किसी के भी खून को जो है तकलीफ़ और किसी के भी दिल को ठेस यहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ उस मुस्लिम लीडर्स से भी कि जो अपनी लीडरशिप के लिए तो तमाम तरह के दावे करते हैं, क्लेम्स करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वादे करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मामला बन पड़ता है तो फिर आखिरकार उलमाए कराम को ही आवाज़ें उठानी पड़ती हैं। कहाँ गई लीडर्स की आवाज़ें, कहाँ गई उन लीडर्स की सोचें, और वो लीडरशिप लेने के वक्त जो उनके दावे और वादे थे कहाँ गए? क्या लीडर इसीलिए बनाया जाता है कि तुम सिर्फ एक मज़हब के लीडर बनो? मैं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा। लीडर जो भी बनता है वो अपनी सारी कौम के लिए बनता है, वेदर टू बी मुस्लिम वेदर टू बी हिंदू। चाहे कोई वो हिंदू हो, चाहे कोई वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, जब इंडियन है तो लीडर सबका है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। लिहाजा लीडर को चाहिए कि वो एक तरफ बात ना करे, पार्शियली बात ना करे, इम्पार्शियली बात करे। वो एक तरफ की वन साइडेड बात ना करे, दोनों साइड की बात करे, इधर भी सुने उधर भी सुने और दोनों तरीके को लेकर के चले, ताकि इंडिया हमारा फसाद से महफूज रहे। आज के इस वक्त में इंडिया के अंदर जितने फसादात हो रहे हैं, इन फसाद को ख़त्म करना चाहिए। बजाय ख़त्म करने के आज इन लीडर्स की तरफ से और जो है कुछ मुतासिब लोगों की तरफ से ऐसे काम हो रहे हैं कि जो है इंडिया में और ज़्यादा फसाद हो जाए, इंस्टिगेशन हो जाए। लिहाजा जो लोग इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो मुसलमान लड़कियाँ अपने अपने स्कूल्स में जो है हिजाब लगा करके जाती हैं उनको पूरा फ्रीडम दिया जाए, बल्कि उनको और ज़्यादा हिजाब लगाने की तलकीन की जाए। जो बच्चियां हिजाब लगा करके नहीं आती उनको भी कहा जाए कि अपने रिलीजन को फॉलो करो। और ये रिलीजन इस्लाम की बात नहीं, क्या ईसाइयों ने और क्रिश्चियंस ने क्या बाइबल में नहीं पढ़ा कि पर्दे का हुक्म तो खुदा ने दिया है? क्या हिंदुइज्म के लोग अपनी मनुस्मृति नहीं पढ़ते? क्या वो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद नहीं पढ़ते? क्या वो भगवत पुराण, गीता वगैरह नहीं पढ़ते? उसके अंदर लिखा हुआ है कि हिजाब, पर्दा, नकाब तो हिंदू धर्म में भी। आप पढ़िए मनुस्मृति, मनुस्मृति के श्लोक नंबर 48 में, अप्रोक्सीमेटली शायद 48 में, कि हिजाब तो सबके लिए है। अगर कोई हिजाब से ना रहे, पर्दे से ना रहे, तो उसकी सज़ाएं भी जो है तो उसमें मनुस्मृति में फिक्स की गई हैं। तो आप भी अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए और मुस्लिम्स को भी रिलीजन अपना फॉलो करने दीजिए। आप इन पर इतनी पाबंदी ना करें। और फिर मैं उन लड़कियों को, उन इस्लाम की ख़वातीन को, शर्मदार लड़कियों को मैं दाद देना चाहता हूँ और उनको तसल्ली देना चाहता हूँ और उनको ये अपील भी करना चाहता हूँ कि मेरी बहनों, तुमने इस पुरफितन माहौल में उनके मना करने के बावजूद भी वो गुनाह पर तुम्हें उभारना चाहते हैं, और उनके उभारने के बावजूद भी तुम अपने रास्ते पर कायम हो। मैंने वीडियोस में देखा हमारी मुस्लिम बहनें मना करने के बावजूद भी हिजाब लगा के गईं, और स्कूल्स वालों से, मैनेजमेंट से उन्होंने बहस की है, लेकिन खुदा के खौफ से उन्होंने अपना हिजाब नहीं हटाया, नकाब नहीं हटाया। मैं ऐसी बहनों को दाद देना चाहता हूँ, तसल्ली देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मेरी मुस्लिम बहनों, इसी तरह से लगी रहो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ऐसे ही अपने हिजाब पर कायम रहो इंशाअल्लाह। क्या इंडिया ने नहीं देखा, कोरोना आया तो कोरोना ने सबको हिजाब लगवा दिया है।
इसी तरह से समझ लीजिए कि हिजाब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हिजाब का मतलब चेहरा ढकना है। जब इस्लाम में कोई हिजाब करता है तो उसका मतलब होता है अपना चेहरा किसी गैर महरम से ढकना, लेकिन जब कोरोना से कोई हिजाब करता है तो उसका मतलब है वायरस से अपना चेहरा ढकना। उसको प्रोटेक्शन चाहिए। इस प्रोटेक्शन के तहत जो है हम मास्क लगाते हैं, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए हम मास्क लगाते हैं। ऐसे ही इस्लाम में जो नकाब लगाया जाता है वो एक गुनाह से प्रोटेक्शन के लिए और जो बदकारी है उससे बचने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये हिजाब लगाया जाता है। लिहाजा हिजाब लगाना, इस पर जो हमारी मुस्लिम बहनें टिकी हुई हैं, अड़ी हुई हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और परवरदिगार आलम उन्हें और हिम्मत और क़ुव्वत और इस्तिक़ामत और इस्तिहकाम अता फ़रमाए। और मैं उलमा इकराम से और लीडर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बारे में ज़रा बोलें और थोड़ा इंसाफ से काम लें। और मैं स्कूल्स के मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर नज़रसानी करें, रिव्यू करें, रिवीज़न करें, इस फैसले को आप रिवाइज़ करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद आपके जहन में कुछ गलत आ गया हो। आप इसको रिव्यू कीजिए, नज़रसानी कीजिए और इस फैसले को ख़त्म करके हर रिलीजियस को अपना रिलीजन फॉलो करने दीजिए। यही एक भारत है। ये भारत की जो है कंट्रोवर्सी नहीं है, ये भारत का प्लुरलिज्म है, ये भारत की एकता है, ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत की मोहब्बत है कि यहाँ पर इतने सारे रिलीजन्स हैं, उसके बावजूद भी भारत का जो प्लुरलिज्म है, भारत का जो तनव्वुअ है, यानी यहाँ पर हर धर्म के रहने वाले अपना अपना मज़हब फॉलो करते हैं और कोई भी एक दूसरे को नहीं छेड़ता। ये हमारे भारत की खूबसूरती है। लिहाजा इस खूबसूरती को कायम रहने दिया जाए और जो जैसे रिलीजन जिसका फॉलो कर रहा है अपना रिलीजन उसको फॉलो करने दिया जाए।